दोस्तों नमस्कार, स्वागत है वंश कार्स के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं और ये है टोयोटा कैमरी। हाइब्रिड में आती है और एक ही वेरिएंट आती है, जो कि ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें, ये रायपुर में, अभी मैं रायपुर में हूँ तो कैजन टोयोटा में, और यहाँ पे ये 56 लाख के आसपास में आती है। मतलब 56 लाख रुपए आप दे रहे हैं और इसमें आपको क्या कुछ मिल जाता है। मतलब 56 लाख रुपए देना क्या जो है सही है इस गाड़ी के लिए, वो हम इस वीडियो में देख के जज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। काफ़ी कुछ फेसलिफ्ट कैमरी आई हुई है, तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें बदली हुई मिल जाती हैं। अब गाड़ी के हम बाहर निकलेंगे और एक वॉक अराउंड करेंगे, उसके बाद फिर से इंटीरियर में आएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ आपको मिलता है। तो फ्रंट से देखते हैं, तो ये आपको इसके फ्रंट्स में न्यू ग्रिल आपको मिल जाती है कैमरी की। और इसमें पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ ब्लू इंसर्ट के साथ में इसका लोगो मिल जाता है। मतलब इसको ये दिखाती है कि हाँ ये जो है हाइब्रिड है। तो और हेडलैम्प देखते हैं, तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे ऑटो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सिक्वेंशियल ऐसा कुछ यहाँ पे LED DRLs मिलते हैं इसमें। और यहाँ पे इंडिकेटर आप देख सकते हो, ये भी ऑल LED सेटअप मिलता है इसमें। ऐसे कुछ आपको इसके हेडलाइट मिल जाते हैं। और नीचे देखते हो तो आपको क्रोम ऐसा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको LED में ही आपको फॉग लाइट भी मिलती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं इसमें। ये ऐसा कुछ ग्रिल आपको यहाँ पे मिल जाता है। और बोनट देखते हैं, ऐसा कुछ बोनट पे आपको डिज़ाइन मिलती है इसकी। और लुक वाइज अगर देखें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ओके, ये हो गया इसका फ्रंट से लुक्स। अब हम चलते हैं इसके साइड की तरफ और साइड से देखते हैं तो ओवरऑल लेंथ आप देख सकते हो अबाउट 5 मीटर के अंदर में ये गाड़ी जो है आती है। यहाँ पे आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह देते हो, जो भी एग्जैक्टली इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम टायर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आपको मशीन कट एलॉय मिलते हैं डुअल टोन में। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एलॉय मिल जाते हैं। ब्रिज स्टोन का आपको टायर मिल रहा है। और प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है 235/45 R18 का टायर प्रोफाइल मिल जाता है। और यहाँ पे फेंडर में आपको हाइब्रिड लिखी हुई इसकी बैजिंग मिल जाती है। मतलब कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। हाइब्रिड इन द सेंस कि आपको यहाँ पे मोटर प्लस इंजन का कम्बिनेशन मिलता है। आप जैसी गाड़ी में बैठते हैं आपको रेडी लिखिए। अभी हम अंदर चल के बात करेंगे हाइब्रिड के बारे में। फिलहाल ये हो गया फ्रंट से। और साइड की तरफ चलते थे, यहाँ पे आपको ORVM मिलते हैं। जहाँ पे आपको टर्न्स इंडिकेटर LED में यहीं पे मिल जाते हैं। और इधर भी आपको हाइब्रिड लिखी हुई मिल जाती है। और साइड में देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट प्रॉपर देखने को मिल जाता है। और ये जो ब्लैक में और क्रोम का कॉम्बिनेशन है वो इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर देती है। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिलते हैं और चाबी लगाने का भी ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। ओके, ये है साइड से इसका ओवरऑल ऐसा कुछ लुक्स। ये है इसका रियर से लुक्स। और यहाँ पे भी अगेन आपको ब्लू इंसर्ट्स मिलता है लोगों के अंदर में, और जो कि ये दिखाता है कि हाँ ये हाइब्रिड सिस्टम है। कैमरी की आपको यहाँ पे ऐसा कुछ बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पे आपको कनेक्टेड ऐसा कुछ टेल लाइट्स मिलते हैं। पूरा ऑल LED सेटअप मिलता है इसमें। आप यहाँ पे टर्न्स इंडिकेटर जो इंडिकेटर ऑन है आप यहाँ पे देख सकते हो। और हाइब्रिड लिखी हुई यहाँ पे मिलती है हाइब्रिड की बैजिंग। और 1 2 3 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। प्रॉपर आपको यहाँ पे जो कैमरे की बैजिंग मिलती है क्रोम के ऊपर ही मिलती है। और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। और एग्जॉस्ट टेल पाइप जो है वो लेफ़्ट साइड में से कुछ मिलती है। तो ये यहाँ से इसका अंदर का पार्ट देख सकते हैं। ओके, और इसके बोर्ड को देखते हैं, यहाँ से इसको बोर्ड को रिलीज़ कर सकते हैं। ये ऐसे वो इसका बोर्ड ओपन हो जाता है। और बूट स्पेस की बात करते हैं, काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। ये ऐसे कुछ आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पीकर वगैरह बढ़िया लगा हुआ है। और इसके नीचे देखते हैं तो जी ऐसे कुछ यहाँ से इसको उठा सकते हैं। और यहाँ पे टूल्स वगैरह मिल जाते हैं, ऐसे कुछ रखा गया है यहाँ पे। और बूट स्पेस की बात करते हैं तो ये आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूँगा एक्जैक्टली कितना है लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ भी आपको LED लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट के ऊपर। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाते हैं। साथ में आपको डिफॉगर वगैरह मिल जाते हैं। और एंटीना वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया है। पूरा आप देख सकते हो इसकी साइड से लुक वाइज ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ। और जो इसकी खास फीचर्स है वो आपको इसके अंदर में देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड डोर से शुरू करते हैं तो ऐसा कोई ड्राइवर साइड डोर आपको देखने को मिल जाए। जो ट्रिम है वो ऐसा कुछ मिल जाता है। बेज और ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये देखिए लॉक अनलॉक का बटन्स मिलता है। और जो यहाँ पे आप देख सकते हो
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल, आपको RPM के कंट्रोल्स यहीं पे मिल जाते हैं। ओके, तो अभी हम कैमरी के अंदर में आ चुके हैं और बिल्कुल भी अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है। यहाँ से स्टार्ट स्टॉप आपको पावर का बटन मिल जाता है। इसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं ये स्टीयरिंग थोड़ा सा नीचे आती है, मतलब कि ये अब रेडी हो रही है। यहाँ पे आपको कैमरी की वेलकम करता हुआ दिख जाएगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। और अब ये रेडी है। इग्निशन को हम ऑन करते हैं तो ये इग्निशन ऑन हो चुका है। और इसमें आपको क्या कुछ मिल जा रहा है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको EV लिखा हुआ मिल जा रहा है, मतलब कि अब आपको ये हाइब्रिड वाला सिस्टम समझ में आएगा। यहाँ पे दिख रहा है नॉट रेडी टू ड्राइव, मतलब कि हमने ब्रेक दबा के इग्निशन को ऑन नहीं किया है, केवल इग्निशन ऑन है, अभी ड्राइव के लिए हम रेडी नहीं है। वो चीज़ आपको मिल जाता है प्रॉपर। आपको पहली बात तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, AC को हम यहाँ पे ऑटो में डालते हैं और यहाँ पे 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिलता है। ये आप यहाँ से देख सकते हो, 3 जोन लिखा हुआ मिल जाता है, मतलब कि ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और रियर में थर्ड। मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग, तीनों लोग अपने अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर सकते हैं अपनी AC के जो कूलिंग टेम्परेचर वगैरह अपना एडजस्ट कर। तो यहाँ से देखते हैं तो ये सीट आप देख सकते हो, सीट भी मल्टी वे आप जो है अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आगे जाएगी, पीछे जाएगी, और इसको भी आप जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और ये देखिए, और यहाँ से ना जैसे आप बहुत लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो कमर दर्द की शिकायत होती है, भाई साहब अब नहीं होने वाली। इसके थ्रू आप इसको जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये ऐसे कूल फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। 0 to 240 आपको किलोमीटर यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, RPM मीटर वगैरह मिलते हैं। इको और चार्जिंग ऑफ, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये आपको जो मोड है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, मल्टी इन्फॉर्मेशन चीज़ें मिलती हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। और क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। स्टीयरिंग की बात करते हैं, काफ़ी लाइट वेट स्टीयरिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। गाड़ी को हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ये गाड़ी रेडी हो गई है। अब देखिए आप यहाँ पे आपको रेडी लिखी हुई मिल जाएगी, मतलब गाड़ी अभी रेडी में है। और चार्ज यहाँ पे आप गाड़ी जो है इको मोड, मतलब चार्जिंग हो रही है थोड़ी। और कुछ देर बाद ये जो है अपने आप इंजन जैसे स्टार्ट हो जाता है, जब बैटरी पे ज़्यादा जो है लोड बढ़ जाता है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, वो बैटरी को चार्ज करने लगता है। ओके, अभी और भी चीज़ें एक एक करके हम बात करेंगे फ़िलहाल। और अब स्टीयरिंग एकदम लाइट हो गई है। जहाँ से हम जो है यहाँ से इलेक्ट्रिकली हम जो है ऐसी स्टीयरिंग को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो, ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है, मतलब एकदम प्रीमियम गाड़ियों में जो मिलता है वो मिल रहा है। और इसकी रेट की बात करते हैं तो ये 56 लाख में पहले ही बता चुका हूँ, और रोड रायपुर में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी यहाँ पे जो मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं, टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं, वॉइस कमांड का यहाँ पे मिलता है, और क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। मोड वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, जो भी मोड है, ब्लूटूथ वगैरह जो भी AM है, FM है। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ECVT है, इलेक्ट्रॉनिक CVT जो ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे मिलता है। पैडल शिफ्टर मिलते हैं, यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, इधर आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं। तो ऐसा कुछ स्टीयरिंग आपको मिले, बहुत ही बढ़िया फील आती है। तो टोटल आपको यहाँ पे 9 ईयर बैग्स मिलते हैं, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ पे सेफ्टी के बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। इसमें आपको फ्लोटिंग इफेक्ट के साथ में आपको JBL का 9 इंच के आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके मिलते हैं, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और रिच देखो, आप एक हाथ से, अपने हाथ से ही सारी चीज़ें आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। और मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे टच रिस्पॉन्स अच्छा है। यहाँ पे कुछ खोज के कुछ चीज़ें करने से अच्छा डायरेक्ट जो रिच है, जो बटन्स दिए गए हैं, यहीं से डायरेक्ट आप जो है फ़ोन और ऑडियो मेनू में जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि एक लगता है कि हाँ, बटन्स वाला जो फीचर्स है वो पर्सनली बहुत ही सही चीज़ होता है। और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह सेटअप कर सकते हो, ट्यून कंट्रोल कर सकते हो। AC वेंट्स देखते हैं तो ऐसे कुछ AC वेंट्स मिल जाते हैं, हजार्स का बटन मिलता है इधर, और AC के जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो नैनो लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब कि ये जो है ना, अभी देखो इंजन स्टार्ट हो गई, थोड़ा सा वाइब्रेट करिए और इंजन जो है स्टार्ट हो गई है। तो ये आपको मैं बता रहा था नैनो ऑयन यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये इट मीन्स कि ये जो नैनो ऑयन जनरेटर मिल जाता है कंफर्ट और फ्रेशनेस को इन्हेंस करने के लिए। और ये जो है फ्रेशनेस बना के रखता है, एक पॉजिटिव आयंस निकलता है जो कि AC के थ्रू जैसी कूलिंग करता है, को एकदम फ्रेशनेस आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। वो चीज़ें आपको मिल जाती है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, एकदम टेक्निकल वे में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो डिफॉगर्स के बटन है, रियर और फ्रंट का दोनों मिल जाते हैं।
3 जोन है, थर्ड यहाँ पे तीनों जोन यहाँ बटन मिल जाता है, 3 जोन एसी कंट्रोल्स मिलते हैं और साथ में यहाँ पे एसी के कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑन ऑफ का यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। ओके, तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे देखते हैं ना, आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का 120 का जो है यहाँ पे स्लॉट दिया गया है चार्जिंग का। इधर देखते हो फील, और यहाँ पे जो फिट एंड फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और एक बढ़िया जो है फील आपको मिलती है। यहाँ पे ECVT वो हम देख चुके हैं, यहाँ पे ग्लास होल्डर्स मिल जाता है। और की बात करते हैं, की तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया। ओके, ये ऐसा कुछ की आपको यहाँ पे मिल जाता है कैमरी का। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम की मिलता है, यहाँ पे कैमरी लिखा हुआ मिल जाता है, ग्लॉसी बढ़िया दिया गया है। तो ये ऐसे कुछ की यहाँ पे मिलता है। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स मिलते हैं, ऐसे कुछ मिल जाते हैं। EV मोड और यहाँ पे नॉर्मल, स्पोर्ट्स, इको तीनों मोड मिल जाते हैं। जैसे इको हम प्रेस करते हैं तो ये आपको यहाँ पे ग्रीन लिखी हुई मतलब इको मोड लग चुका है। नॉर्मल मोड में जाते हैं तो ऐसे हो जाता है, और स्पोर्ट्स मोड में जाते हैं ये आपको रेड जो है यहाँ पे दिखता है, मतलब कि ये स्पोर्ट्स मोड है। EV मोड में जाते हैं तो ये EV जो है यहाँ पे EV मोड, स्पोर्ट्स EV यहाँ पे दिख जाएगा। और ये नॉर्मल मोड में हम आ चुके हैं, इको मोड में आ जाते हैं, इको दिख जाएगा। ओके, तो सीट की बात करते हैं। ऐसा कुछ आपको बेस कलर में ऐसा कुछ सीट मिल जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे मिलता है वेंटिलेटर सीट, जैसे इसको हम ऑन कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे वेंटिलेटर सीट मिलते हैं फ्रंट के दोनों। ये देखिए इधर मैं बैठा हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ, इसको बंद ही रहने देता हूँ, तो ये चीज़ आपको मिल जाता है। बिल्कुल कंफर्ट वाइज काफ़ी मस्त ध्यान रखा गया है। और भी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं स्क्रीन में ज़रूर मेंशन कर दूंगा ताकि आप जान सकें। और यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, आप देख सकते हो ऐसे कुछ दिख रहा है। और इसको अभी आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे टोटल 9 एयर बैग मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सेफ्टी फीचर्स के रूप में काम करते हैं। यहाँ पे वुडन टेक्सचर दिया गया है, पूरे डैशबोर्ड आप देख सकते हो। कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आप IRBM देख सकते हो, ऑटो मिल जाता है आपको। और यहाँ पे आपको मिलता है ऐसा कुछ जो है सनरूफ, बड़ा सा ऐसा कुछ सनरूफ यहाँ पे मिल जा रहा है। इसको हम यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हैं ये। और यहाँ से जो ये सिस्टम है ऐसा कुछ दिया गया है, यहाँ पे अप डाउन भी यहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा अप कर सकते हैं और थोड़ा डाउन भी कर सकते हैं, और पूरा क्लोज और ओपन भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे देखते हैं तो वेंटी मिरर मिलता है दोनों साइड में। ये देखिए दोनों साइड में आपको वेंटी मिरर मिल जाता है। और ये हो गया फ्रंट की कहानी ओवरऑल। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ मिलता है। और यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है ये पूरा सॉफ्ट टच में दिया गया है, मतलब कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। भाई पैसा भी लग रहा है 56 का, लेकिन चीज़ें आपको बेहतरीन मिल जाती हैं। वेंटिलेटर सीट को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अब हम यहाँ से जो है आई होप सारी चीज़ें आप कवर कर ले हुए। ग्लव बॉक्स देखते हैं तो ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसमें देखते हैं आपको क्या कुछ मिल रहा है। इग्निशन को ऑन कर देते हैं क्योंकि उधर भी आपको बहुत कुछ दिखाना है। चलिए, तो ये है इसका सेकंड रो। और ड्राइवर साइड और यहाँ से पैसेंजर साइड डोर देखते हैं तो ऐसा कुछ मिल जा रहा है आपको। ऐसा कुछ ट्रिम मिलता है, बेज और जो ग्रे का कम्बिनेशन है वो मिल जा रहा है। स्पीकर ग्रिल आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इधर स्पेस आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो लाइट भी मिल जाती है डोर में, ये देखिए। और ये आपको यहाँ पे सनसेट्स वगैरह मिल जाते हैं, मैनुअली इसको आप जो है कर सकते हो। फिलहाल अब हम इसको बंद करते हैं। तो ये है यहाँ पे केबिन, देखो भाई का सब कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप इसका यहाँ पे हेडरूम वगैरह देख सकते हैं, ऐसा कुछ मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको ये बड़ा सा दिख रहा होगा, ये क्या है? तो भाई ये ना बंद भी हो जाता है, इसको आप ऐसे ही अंदर में डाल सकते हो और 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हो। फिलहाल इसको हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम यहाँ से, ये देखिए अब ये इल्यूमिनेटेड है, पूरा टच है। यहाँ से आप जो है सीट की कंफर्ट को बढ़िया से कर सकते हो। जैसे कि ये अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो ये देखिए अब मेरा पीछे वाला ये जो, इसको मैं दबा के रखता हूँ, ये देखिए पीछे जा रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो ये हो गया, और ये मैं इसको प्रेस किया, ये देखो आगे आ रहे हूँ। तो ये भाई साहब अपने कंफर्ट को बिल्कुल भी आपको टच करना है, इधर उधर आपको कुछ लीवर वगैरह नहीं मिलता है। इसी के थ्रू आप अपने कंफर्ट को बढ़िया मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी और भी वॉल्यूम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ट्यून ट्रैक कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं, पावर मोड और इको मोड जो मोड है यहाँ से भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो भाई। और यहाँ पे कप होल्डर्स मिल जाते हैं, काफ़ी प्यारे कूल फीचर्स आपको मिलते हैं। और ये आपको पूरा बढ़िया आर्मरेस्ट मिल जाता है, पूरा टच पैनल दिया गया है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलता है।
बाकी और भी चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए थोड़ा आप यहाँ से ना एक्सेस कर सकते हो पीछे वाला जो आपका बूट स्पेस है, कुछ सामान यहाँ पे रख के, या इधर से आप कुछ आपको चीज़ें हैं जो कि यहाँ से नहीं रखना है, पीछे डालना है, तो यहीं से आप इसको फेंक सकते हो। वो चीज़ें आपको यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही फोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे तीनों लोग के लिए एडजस्टेबल है रेस्ट मिल जाते हैं फ्रंट में, ये भी एडजस्टेबल मिलते हैं। और भाई साहब कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। तो ये हो गया आपको यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटिंग वगैरह भी मिल जाता है। और रियर कैबिन में आपको एसी वेंट्स में भी मिलते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं। 2.1 एम्पियर का 2 चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है। ये हो गया। और यहाँ पे आपको एलईडी लाइट, कितनी छोटी सी एलईडी लाइट दी गई है, ये आप यहाँ से इसको कर सकते हैं ऑन। तो ये हो गया इसका सेकंड रो। आई होप आप सारी चीज़ें देख लिए होंगे। ओके, तो कैमरे की इंजन वे की तरफ चलते हैं। तो ये है इसका, आप यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल भी यहाँ पे हाइड्रोलिक आपको ये ओपन हो चुका है और प्रॉपर यहाँ पे आपको इंसुलेशन वगैरह लगा हुआ मिल जाता है। और ये है हाइब्रिड कैमरी, मतलब कैमरी मतलब ये हुआ हाइब्रिड। आपको यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लू इंसर्ट देख रहे हो लोगों में, मतलब कि हुआ ये हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब काम कैसे करता है, आपको यहाँ पे मोटर और साथ में इंजन दोनों का कम्बिनेशन मिलता है। यहाँ पे अगर हम मोटर की बात करते हैं, यहाँ पे आउटपुट ये मैक्सिमम निकाल देती है 160 किलोवाट का, ये जो है पावर निकाल के देती है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं तो 202 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है और 88 किलोवाट का पावर ये निकाल के देती है, हाइब्रिड सिस्टम जो है इसका। और वहीं इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 2.5 लीटर डायनेमिक फोर्स इंजन मिलता है, इनलाइन 4 सिलेंडर, और जो कि 131 किलोवाट का पावर ये निकाल देती है और 221 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये निकाल के देती है। तो ये अगर टॉर्क वाइज देखते हैं तो 21 का डिफरेंस आता है मोटर और इंजन में। तो ये हो गया। बाकी कुछ टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस है इसके इंजन और मोटर की, वो आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये थी टोयोटा कैमरी। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, इसके फीचर्स कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी हम हैं कैज़न टोयोटा रायपुर में, और जहाँ पे ये अबाउट 56 लाख ऑन रोड में आती है। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।